अल्लाह की बारगाह में 100 मरतबा तौबा करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी मरतबा बोलो प्यारे? 100 मरतबा। और एक हदीस में हजरत 70 का भी जिक्र है। मुफ्ती साहब की बोला 70 मरतबा। तौबा है क्या? तौबा है माफी मांगना। जी। कोई उल्टा सीधा काम हो जाए, कोई गलती हो जाए, माफी मांगना। और अब तो सब लोगों से इंग्लिश और ग्रामर जने क्या क्या आता है, तो वो तौबा भी उसी में सॉरी कह के चले जाते हैं। जी, फैशन। बहरहाल तौबा का मतलब है जो गलती हो उसकी माफी मांगना। अब सवाल ये होता है, क्या बात हज़रत। बेटा सवाल ये होता है, नबी 100 मरतबा या 70 मरतबा तौबा करते हैं, और बात यह है सब उलमा का इत्तिफाक है कि नबी सर से लेकर के पांवों तक गुनाहों से पाक व साफ। बेशक नबी गुनाहगार नहीं, नबी मासूम अनिल खता। तो जब नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? भाई आपने गलती की, चलो माफी मांगो। बोलते नहीं बोलते किसी बच्चे से, चलो माफी मांगो। अब वो कहता है साहब माफ कर दो, कहता हाँ आपने गलती की। नबी और हदीस शरीफ है, नबी 100 मरतबा और 70 मरतबा। अब अंदाजा लगाओ, नबी गुनाहगार नहीं तो फिर माफी क्यों? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगर प्यारे सुनो, हदीस 2 तरीके की होती है। एक हदीस वो है जो तालीम उम्मत के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। उम्मत की बहुत अच्छा तालीम के लिए। जी जी जी। यहां से रिजल्ट ये निकलता है, वो नबी जो सर से लेकर पांव तक गुनाहों से पाको साफ, मासूम अनिल खता, गुनहगार नहीं, वो तो 100 मरतबा तौबा करे। और हम गुनाहों में फंसे हुए हैं, हमें कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है हज़रत। वाह वाह वाह। सुभान। अगर ईमानदारी से सीने में हाथ रख के बताओ, करते हो क्या? बहुत अच्छा हज़रत। अगर जरा सी किसी को कोई तकलीफ हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो लोग आए मिलने ना तो छूटते कहता पता नहीं यार अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। उल्टा क्या कहता, पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी है? क्या बात। बहुत अच्छा हज़रत। क्या बात है। और औरतें तो ऐसा बयान कर कर के रोती हैं, मत पूछो। फसाना बना देती है, अफसाना उसका, फसाना अफसाने का। जी 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 जी। अच्छा कमेटी वालों को यही बात अच्छी लगी है। पहले इन्हीं के पांव रोकूं मैं, लेकिन सुनो जरा तवज्जो रखना। मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं, दोनों के बीच में चलूंगा। क्या बात हज़रत। वाह। सर से लेकर पांव तक गुनाहगार, तो कितनी तौबा करनी चाहिए, मगर अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं करता। हमारे पास भी बहुत फोन आते हैं, लोग मिलते हैं कि हजरत दुआ करना, औलाद नहीं, हजरत दुआ करना, काम अच्छा नहीं चल रहा, हजरत दुआ करना, पांवों में दर्द है, हजरत दुआ करना, सर में दर्द, हजरत दुआ करना, बहुत परेशान, रोते आंसू निकाल लेते, मगर एक भी नहीं आता कि हजरत दुआ करना मेरा खातिमा ईमान पर हो जाए। ऐसे लोग नहीं आते। और क्या चाहते हैं ना, अगर कह दिया अरे साहब ये जो सदर साहब है ना बड़े नेक आदमी है, 5000 मस्जिद चंदा, तो ऐसे कहते हैं हाँ हजरत बस यही दिन का काम चल रहा है। अच्छा। और अभी झूठ बोल कर रहा है, क्या बात कही यार हज़रत। और अभी दिन का काम चल रहा है, और फूल गई है इसकी चर्बी, और फूल गई। हाँ। जरा तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी ने 70 मरतबा या 100 मरतबा तौबा
इसलिए किए ताकि हमें आपको तौबा करने का तरीका और सबक मिल जाए। जो नबी को गुनाहगार नहीं तो इतनी तौबा करे, हम गुनाहगार तो हमें कितनी तौबा करनी चाहिए? बोलो करोगे या नहीं करोगे? बोलो इंशाअल्लाह कदम कदम पर तौबा करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब सुनो, मोबाइलों में देखते हो कि साहब अरे ये ऑफर निकला, ये निकला, ये निकला। कभी कुरान और हदीस में देखा कुछ ऑफर निकले? नहीं। एक ऑफर तुम्हें बताऊं, तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा काम है, मुख्तसर सा काम, मगर नेकी बहुत ज्यादा पालोगे। नेकी मगर ये औरतों के लिए नहीं है, आदमियों के लिए। जी हजरत, ये जो ऑफर किसके लिए? आदमियों के लिए। वो तो खुद ऑफर बनी पड़ी है। हाँ, आदमियों के लिए ऑफर। कहते हो ना, ढूंढो तलाशो। 100 रुपए की आमदनी हो रही और 1000 की कौन सा कारोबार पकड़ो? 1000 वाला। जी, तो दीन और इस्लाम में भी ये ढूंढा करो। क्या बात है। तलाशो, जरा देखो कौन सा हम काम करें। छोटा सा काम है मगर नेकियां बहुत ज्यादा। नौजवानों में तुम्हारे लिए ऑफर, कुरान और हदीस के जरिए जरा नबी का फरमान सुनो। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई मस्जिद में खाली जा करके बैठ जाए, नमाज का टाइम नहीं है, नमाज का टाइम नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, खाली जा करके बैठ जाए, अगर 1 घंटा बैठेगा, 1 घंटे में हजारों सांसें लेगा। मगर आमना के लाल फरमाते हैं अगर जितनी देर बैठे और जितनी सांसें लेगा, अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी नेकियां बोलो? 400 नेकियां हर सांस पर। अल्लाह, हर सांस पर। अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। जाके बैठते हो मस्जिद में, खाली चौराहों पे गप्पे मार दो, खाली चौराहों पे गप्पे। हिदायत तो ने पढ़ा नहीं, मुफ्ती बना पड़ा। जी, अंदाजा लगाओ, इतने मजमे में 2-4 बुजुर्गों को तो मैं कह नहीं सकता। जितनी ये नौजवान पार्टी है ना, ये मस्जिद में वो भी नमाज के अलावा जाकर के बस अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश कर दे, दुनिया भूल जाए। एक भी नहीं बैठता। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं कुछ पढ़ना नहीं, कुरान की तिलावत नहीं, खाली बैठे। अब ये जरूरी नहीं कि मुफ्ती साहब खाली बैठे, फरमाते हर सांस पर उसे 400 नेकियां मिलेंगी। ऑफर है कि नहीं? बहुत अच्छा। मगर कहां बैठते हो? चौराहों पर। कहां बैठते हो? इधर आधर 3 आदमी बैठे, चाय की चुस्की मार रहा है और जिसका मौका मिला उसकी टांग खींच दी, चाहे वो इमाम हो या मुफ्ती साहब हो, हाजी हो, नमाजी हो। अब जरा सुनो प्यारे, मैं ये बता रहा हूं, बगैर कुछ पढ़े खाली बैठे सांसें ले तो 400 नेकियां, और अगर उसके साथ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम या कुरान की तिलावत करे तो कितना सवाब मिलेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत रजा कमेटी इस्लाम नगर, हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। रजा कमेटी इस्लाम, बहुत प्यारा नाम है गांव का। जी माशाअल्लाह। मगर ईशा की तो सभी पढ़ के आए होंगे, आधे भी पढ़ के नहीं आए होंगे। इसमें 25% नाजिर भाई खड़मुत्तू होंगे। खड़मुत्तू, खड़े खड़े मूतने वाले को बोलते हैं खड़मुत्तू।
जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। ये ऑफर एक इतना प्यारा जहन में आ गया जी हजरत, वाह। नौजवानों, अगर तुमने कर लिया ना, हाँ। ये भी औरतों के लिए नहीं, आदमियों के लिए। माशाअल्लाह। तुम्हारे इस्लाम नगर में कोई अगर 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे, कितना सवाब मिलेगा? बोलो। और अगर कोई 100 क्विंटल कर दे तो, और किसी औरत ने कर दिया तो मोहल्ले की 2-4 हसद में फैल जाएंगी, मर जाएंगी। मरा तो सोना इसके पास, लुढ़क जाएंगी, बोतलें चढ़वानी पड़ेंगी जी। कोई इसे कुछ नहीं, बस खाली इसने कपड़े ऐसे क्यों पहन लिए, इसने ऐसे लुढ़की बड़ी है। लेकिन जरा सोचो, अगर 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर ले तो कितना बड़ा सवाब। ऐसा ऑफर आ रहा है हजरत, 1 चवन्नी नहीं लगेगी, 1 रुपया नहीं लगेगा। और मुफ्ती साहब 1000 नहीं, कई हजार, बल्कि हजारों क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पा जाओ। अगर इजाजत हो तो बता दूं जी। माशाअल्लाह। सुनना चाह रहे हो? और अल्लाह ने 2 कान दिए, इस कान से सुनोगे, इधर से निकालोगे नहीं। अच्छा, इधर से सुन के इधर ही ले जाओगे ना, और अमल करके जाओगे इंशाअल्लाह। बोलो, अमल करोगे ना इंशाअल्लाह। इतना प्यारा ऑफर। और नौजवान, ये इसमें पढ़े लिखे के लिए जरूरी नहीं कि मुफ्ती साहब हो, पढ़े लिखो सबके लिए, जिसके पास 1 रुपया नहीं, चवन्नी नहीं, हजारों क्विंटल अल्लाह की राह में सदका करने का, सोना सदका करने का सवाब। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला ज़ात का नाम सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। अब जरा सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को साफ करते हैं, मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं, मस्जिद का कूड़ा करकट निकाल के बाहर डालते हैं, सफे बिछा करके नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करते हैं। और यही अमल उनका। एक दिन एक सहाबी ने नबी से पूछ लिया, आका अबू बकर सिद्दीक के जहन में ये क्या चल रहा, क्या मामला, आका जरा इतना बता दे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये बात जब सुनी नबी ने, अब जुमे का दिन आता है तो मेरे आका मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम दे देते हैं, ऐ लोगों, अगर कोई भी मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, जुमे के दिन साफ करेगा, जुमे के लिए नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करेगा और एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के फेंक देगा, अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब अता। अरे हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत रजा कमेटी इस्लाम नगर। क्या बात है हजरत, 2 ऑफर हो गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 ऑफर हो गए, दोनों भूल गए ये हयात। क्या बात, बिल्कुल हजरत फ्री के। बहुत अच्छा हजरत, जवाब नहीं, सुभान। कोई ऐसा नहीं कि मुफ्ती साहब बहुत बड़ी किताब लाएंगे, ये पढ़ेंगे तो इन्हें सवाब मिलेगा, अनपढ़ आदमी भी है ना, वो भी पाएगा। क्या बात, वो ऑफर सुना रहा हूं आज, समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह अल्लाह। और ये अगर मौलाना कहे तो मौलाना की बात गलत हो सकती है, और अगर कोई पीर कहे तो पीर की बात गलत हो सकती है। क्या मेरे नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब मुझे उम्मीद है जहनी तौर पर कुछ लड़के तैयार हुए होंगे जी, कुछ लोग तैयार हुए होंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोले मस्जिद की इंशाअल्लाह। सफाई करेंगे। मगर हमारे यहाँ क्या बताऊं, मैं थोड़ी खरी कह देता हूँ, सुन लियो। अल्लाह ने अगर किसी को ओहदा दे दिया ना, मस्जिद का सदर साहब बन गए या मुतवल्ली साहब बन गए, तो काली टोपी, सफेद कपड़े और नहा धो गए और जाएंगे तेल लगाकर मस्जिद में जाके ऐसे कमर पे हाथ रख के और कहेंगे इमाम साहब यार तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें ये मस्जिद का जाला नहीं दिख रहा क्या? इमाम साहब देखिए जरा नाली में
हुई है? अच्छा, तुम सदर साहब हो गए तो तुम्हारा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक से भी ऊंचा हो गया, हजरत उस्मान गनी मौला अली से भी ऊंचा हो गया। सदर साहब हो गए, तुम्हें नेकियों की जरूरत नहीं, क्या गोदाम भरे हुए? और बात सदर तो इतना बड़ा नालायक है, इतना बड़ा नालायक है, मस्जिद का पैसा ही हड़प कर जाता है जी। हाँ। आपको क्या पता, जरा जाकर के देखो, ये उड़ीसा गए, हम लोग गए तकरीर करने, वहां मुलाकात हुई जी। हजरत मार गया मस्जिद का पैसा, हड़प कर गया कम बगत। ऐसे भी है। एक जगह उरस की कमेटी थी, 4 लाख इकट्ठे किए और वो हुड़दंगी शुरू हो गई और उल्टा सीधा ढोल अव्वाली कव्वाली लाके 2 लाख खर्च कर दिए, 2 लाख मार दिए। अब मुझे बताओ इनकी ओए होए कहने का बड़ा निराला ढंग है भाई। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ, तवज्जो रखो, ढंग है अपना अपना, वो तो अपना। अब तवज्जो रखो मेरी तरफ, जरा सोचो ऐसे हालात। इमाम साहब ने बेचारे थोड़े से दबे हुए हैं, इस वजह से सोच रहे हैं कि ये लोग ये ना सोचते हो कि सैयद साहब से मैंने तो ही नहीं कह दिया, तुम बेफिक्र रहो, तुमने नहीं कहा, मिंबर शरीफ में बैठो, सच बोलता हूं तुमने नहीं कहा। क्योंकि होता ना कहीं कहीं बेचारे जहां अपनी बीवी से ना बने, बहुओं से ना बने, मोहल्ले की कुतियों और बकरियों से ना बने, वो इमाम पे जमाता है जी। क्या बात है। हाँ? तो तुम्हारी मेरी, क्योंकि मैं थोड़ी देर ना हुजरे में चला गया, क्योंकि हजरत पढ़ रहे तो कहीं ये सोचो कि हजरत मुतवल्लियों को या उनको कहलवा रहे, कल को इनका बैग बंधा हुआ रखा हो। तवज्जो है, क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ के तो सदर भी मुझे उम्मीद अच्छे होंगे। जी हाँ, अच्छे, समझे। और अगर गड़बड़ है तो ओबीसी में ही, साफ सी बात है। चलो फरियाद रखो नौजवानों, अब बताओ, अब जाया करोगे मस्जिद में? वाह, मगर इतना बड़ा सनीचर है, बात बात नौजवान, अजान हो जाएगी, बीबी कहेगी जी नहाते क्यों नहीं, अजान हो गई, फिर भी पड़ा हुआ कभी इधर करवटे बदल लिया, कभी इधर, बीबी कह रही है अरे उठते क्यों नहीं, अजान हो गई, तो बोला अच्छा अजान हो गई, बाल्टी रख दे, लोटा रख दे। जाएगा आंगन में, नल होते आंगन में, मेरी बहनें बैठी है, लेकिन मसला बताऊंगा जरूर। आंगन में जो पैंट के नीचे और लुंगी के नीचे छोटी वाली निकरिया, जिसको चड्डी बोलते हैं, वो आंगन में बैठ के पहन के नहाएगा वो। इस बेवकूफ से ये पूछो, उससे तेरा छुप क्या रहा। घर में माँ भी है, बहन भी है, भाभी भी है, चाची ताऊ कोई भी हो सकता है जी, बेटी भी, मगर शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्या बात हजरत, बहुत अच्छा, इस पर तवज्जो रखना चाहिए, बहुत अच्छा पैगाम है। मगर का नौजवानों अब जरा सुनो, मेरे नबी फरमाते अगर जो मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा और करने के बाद नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार कर दे, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के फेंक दे, नबी ने फरमाया सुनो मेरे साहबा, सुनो मेरे जानिसार, सुनो, सामने हाथ पाड़ देख रहे हो, का जी आका देख रहे, नबी ने फरमाया इसी की बराबर सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पा जाएगा। बहुत अच्छा। अब 2 ऑफर हो गए तुम्हारे लिए, तीसरा फिर सुनो। वाह, सुभान अल्लाह बोले। सुनना चाह रहे हो? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सुनना चाह रहे हो? समझ में आ रही है? तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। मैं देख रहा था कि असल में ये भी तुम्हारी गलती नहीं है जी, ये भी हम जैसे मौलानाओं की गलती है, या फिर नाजिमों की जी, या फिर जो रही बच्ची शायरों की, हर बात पे उठा हाथ, उठा हाथ। कहीं कहीं तो कंपटीशन कर देते, बोले ये रज़वी मोहल्ला जी, ये रज़वी मोहल्ला, ये और ये अशरफी मोहल्ला, ये कादरी मोहल्ला, ये चिश्ती मोहल्ला। अब ये पक्के में हो ही गए चिश्ती, और संभल के गरीब नवाज का नाम याद ना हो जाए। अब इसे कहते हैं अरे चिश्ती मोहल्ले वालों जरा जोर से उठाओ हाथ और बोलो सुभान, तो ये जोर लगा सुभान, अरे बोले हार गए तुम उठाओ, अब ये वाले उठाते, फिर दोनों कहते दोनों उठाओ।
तो ये तुम्हारी गलती, तुम्हारी कमी नहीं, और गलती है ही नहीं हाथ उठाना, क्योंकि ये आज़ा गवाही देंगे। ये आज़ा क्या देंगे? गवाही देंगे, मौला हमसे इन्होंने ये अच्छा काम करा और ये बुरा काम करा। जी ये आज़ा बोलेंगे, पूछो मुफ्ती सुभान अल्लाह, सुभान। मगर मैं जो बता रहा हूं ना, यहाँ पर हाथ उठाने का मतलब है तस्दीक करना, हाँ 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 करेंगे जी, लेकिन गलत बात पर तुमने उठा दिया जी, ये मतलब है। तो तुम सेल्फ स्टार्ट हो गए। आज के बाद एक एक बात क्लियर सुनते हुए चलोगे जी, बहुत अच्छा। तीसरा ऑफर, चलो इसमें औरतों को भी शामिल कर लो। क्या बात, ये माँ बहनों के लिए भी है। सोच रही होंगे हम तो बेकार आ गए, हमारे लिए कुछ भी नहीं, अभी बहुत कुछ है। जी क्या बात है। तीसरा ऑफर, उसमें माँ बहनें भी है। इतना प्यारा ना, इतना प्यारा, मुश्किल से तुम्हारा हजरत, क्योंकि तुम्हारी जबान थोड़ी कम चलती है तो आधा घंटा लगेगा। अच्छा। कितना लगेगा? आधा घंटा। हम जैसे तो 22 मिनट में ही पार कर दें, आधा घंटा लगेगा। आधा बता दूं या रोक कर रखूं? बहनों के लिए भी, भाइयों के लिए भी ये ऑफर क्या निकला? नबी फरमाते हैं, अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती 80 मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु 80 अमल। नबी फरमाते हैं, जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद जुमे के दिन मुझ पे जो 80 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो या मतलब आई सगीरा, सगाइर गुनाह, 80 साल के गुनाह माफ। जुमे के मुश्किल से आधा घंटा, मगर अब कहां करते हैं? ऐसा भागता है जुमे के दिन ना, इनकी चप्पल गिराएगा, इनका जूता गिराएगा, उनकी चप्पल गिराएगा, इनकी चप्पल, जैसे बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे बड़ा जरूरी काम है, जैसे बहुत बिजी इंसान है, और निकलते ही मस्जिद से बाहर होते ही घंटों खड़ा रहेगा। मगर इन बातों में नहीं आएगा। मेरी बहनें घर में पढ़े, नमाज के बाद 80 मर्तबा पढ़े तो नबी फरमाते 80 साल के गुनाह माफ। सुभान अल्लाह। ये सारी बातें हम लोगों ने खत्म कर दी। क्या बात है। सारी बातें छोड़ दी है, काय पे चले हैं? बस कोई मियां ऐसा मिल जाए जो एक तावीज में पहाड़ी पे ले जाकर रख दे। जी, इस चक्कर में घूम रहे हैं, खुद कुछ नहीं करेंगे। ऐसा आदमी मिल जाए, बाज इतना पहुंचा हुआ जो एक ही तावीज में तुम्हें मालदार कर दे। ये मामला चल रहा है। एक ऑफर हजरत और बहुत प्यारा है, अच्छा। अगर इजाजत हो तो बता दूं। जी, सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दूं? बोलो जी, बोले। 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। नौजवानों, हज करने में कितना पैसा लग रहा? 3 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में। जी, 3.25, 3.5, पौने 4, 4 हज। फिर हाजी होता है, फिर भी वो गारंटी नहीं ले सकता उसका हज कबूल हुआ कि नहीं। जिसके पास अगर 500 रुपए नहीं है तो वो हज कैसे करेगा? जिसके पास चवन्नी नहीं है तो वो तो महरूम रह जाएगा उसके सवाब से। मगर ऑफर इतना प्यारा, चवन्नी ना हो, रुपया ना हो, अटलनी ना हो, 1 पैसा भी ना हो, मगर हज का सवाब पा जाएगा। और हज भी ऐसा जिसकी गारंटी है कि हज मकबूल। अब तो ये सबके लिए हो गया। लोग हट गए रास्तों से, मैं उन्हीं रास्तों पे लाना चाह रहा हूं। जो हमारे रास्ते थे उनको छोड़ दिया। अब जरा सुनो, वो कौन है जिसका 1 रुपया ना लगे, 1 पैसा ना लगे, कुछ भी ना लगे, मगर एक हज मकबूल का सवाब पा जाएगा। कोई मौलाना नहीं कहता, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कोई पीर साहब नहीं कहते, ये नबी फरमाते हैं। अगर जिसकी माँ हो, जिसका बाप हो, जिसके माँ बाप हो, तो औलाद
के लिए अपनी माँ बाप की खिदमत करे, अपने माँ बाप को राजी कर ले। शाम को जब एक मर्तबा माँ बाप सोए तो उन्हें देख ले, मेरे माँ बाप को बिस्तर की जरूरत तो नहीं है, रात को आकर के अपने बिस्तर पे सो जाए, कमरे में सो जाए। सुबह को जब आँख खुले, सुबह को जब बेदार हो तो उठे और अपने माँ बाप का जा करके मुस्कुरा करके दीदार कर ले। नबी फरमाते हैं उसे एक हज मकबूल का सवाब। अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा। एक बात बताऊं, मैं सारी बातें जो लाके टेक रहा हूं या तो हदीस पे और लाके टेक रहा हूं, नहीं टेक रहा हूं, बिल्कुल आसान बात है, लेकिन लोग छोड़े पड़े जी। हम जाते हैं तो लोग हमारे इतने हाथ चूमते कि सही है साहब, यूं और तू, कोई पीर साहब और उनके कभी कभी तो नाक लगा देते हैं नाक लग जाती है, मगर दूसरा फिर वो पहुंच जाता है, हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। हाँ हजरत एक जगह पीर देखियो, ये चलता फिरता पीर है इस दौर के तो इतने खतरनाक पीर है, अल्लाह माफ फरमाए। तुम्हारे यहाँ का मुझे पता नहीं, अब तो औरतों में लिए फिर रहा वो पीर, और औरतों से बातें चल रही हैं, 8-10 औरतें बैठ गई और वो पीर उस पे आ रहा है, भाई साहब किसी औरत पे आ रहा है, भाई साहब। अब देखो मुझे तुम्हारे यहाँ का इतना पता है नहीं, हिंदुस्तान में घूमता हूं मैं भी यार, हाथ हो गई है। अब वो औरत इतनी गड़ गड़ के बता रही है, इसको कम वक्त को और इसके भाई साहब को इतना मारा जाएगा, कब्रिस्तान में घेर घेर के मारा, जो शरीयत के खिलाफ है। अभी रात में गया था जहां तकरीर करने हजरत, वहां एक औरत पीर बन गई, पीर, वो खिलाफत बांट रही है, जितने गुंडे थे खिलाफतें हासिल कर रहे हैं। बोले हमारा पीर है, पांव तो हम ही दबाएंगे। औरत के ऐसे हालात यार, क्या दीन और इस्लाम का क्या बना दिया है। कभी कभी ना आंसू निकल आते हैं। आप तो यहाँ इलाके में पढ़े लिखे लोग जाकर के देखो उधर, ना हजरत नमाज के ना रोजे के कुछ नहीं, इतनी गुंडागर्दी चल रही है, इतने हालात खराब हो गए, इतने हालात। पीर ने पांव फैला दिए और लुंगी बांधे और औरतें पांव दबा रही हैं, घुटनों तक पांव दबा रही हैं। उसका पीर का गोश्त पुलपुला कर दिया दबाते दबाते। अब पीर कर्रा के उठ रहा, पीर से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मेरा मशवरा है, अगर तुम्हारे गांव में कोई अजान हो रही है इसे पता नहीं, नमाज हो रही है इसे पता नहीं, सारे काम शरीयत के खिलाफ कर रहा, तो मेरा मशवरा है, मेरी बहनें सुन रही है, अगर ऐसा कोई पीर आ जाए उसके पाँव ना दबाएं, जरा 2-4 मोटी ताजा मिल गए, उस पीर को गला दबा दे, गला खत्म ही कर दे यार। क्या अच्छा तुम इतने सीधे इतने भोले हो ना, अगर वो सिफली अमल सीख के आ गया, कोई चौकी याद करके आ गया, कोई वैसी कोई चीज याद करके आ गया ना, तो तुम बिक गए। बोले अब भैया हम मौलवी साहब की नहीं मानेंगे, हमने अपनी आंखों से करामत देखी है। क्या करामत थी? जो 4 मुक्तदी आए, मुरीद आए, एक बोला अब हुजूर, बोले हाँ, बोले मैं बिरयानी खाऊंगा, बोले अच्छा, बोले वो भगोना उठा, भगोना सबके साथ, वो इसको उलट पलट के देख, उलट पलट के देखा, बोले नहीं है ना, बोले ले मेरा कपड़ा डाल दे, वो कपड़ा डाल दिया, बोले उधर रख दे, उधर रखने के बाद इसने मंत्र पढ़ा, नजर बांधी और भगोने में बिरयानी आ गई। और जब बिरयानी आई है, बोले कपड़ा खोल दो, भवकती हुई बिरयानी गर्मा गर्म। नाजिर भाई जबान होठों पे जबान फेर रहे हैं अभी नहीं मिलेगी, समझे? अब गर्मा गर्म बिरयानी, जितने 8-10 थे वो सब उसके पक्के। बोले नमाज पढ़े या ना पढ़े है बहुत पहुंचा हुआ है, बहुत पहुंचा हुआ, आंखों से देख ली करामत। हमने करामत देखी, करामत, करामत इसका नाम है। ये पुराने लोग हैं, तुमने पहले वो बंदर नचाने वाले देखोगे, वो डुगडुगी वाले देखोगे, वो जो चौराहों पे
तमाशा करते हैं। उसने एक लिया और अंतर मंतर का छू ऐसा करा तो 2 नोट बन गए। सबसे बड़ा वली तो फिर वही हो गया। उसने मुंह में थोड़ा कागज डाला, मुंह से कागज ही कागज निकाल लिया। उसके मुरीद क्यों नहीं हुए? क्या बात है। सर्कस में जाके देखो, गर्दन काट देता फिर लाश उड़ाता। अरे नहीं है क्या ऐसा? बोलो है क्या नहीं? तो फिर क्यों मुरीद नहीं हुए? याद रखो, इसलिए कि ये जादूगर है, ये सिफलीगर है। मेरा जुमला याद कर लेना, जो शरीयत से हटकर चले, जो शरीयत के खिलाफ हो, नमाजें ना पढ़े, औरतों से बेपर्दा मिले, वो चाहे हवा में उड़े, आग पे चले, पानी पे तैरे, हवा में आसमान पे उड़े, वो वली नहीं हो सकता। या तो शैतान होगा, या जादूगर होगा, या सिफलीगर होगा। अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ और अपने ईमान को भी बचाओ। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, समझ में आ रही बात? वरना भैया तुम जानो, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम जानो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार लोग कैसे कैसे उसे करामत समझते हैं, जबकि ये करामत नहीं है। मेरी तरफ तवज्जो रखो, ये जितने ऑफर बता रहा हूं याद रखोगे और अमल करोगे। अब एक हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं, तवज्जो मेरी तरफ जी। वो हदीस थोड़ी सी कड़वी होगी, कड़वी आप लोगों के लिहाज से जी। हालांकि मेरे नबी की जबान तो कड़वी हो ही नहीं सकती। हदीस कड़वी हो ही, कड़वा जो बोल रहा है, इसलिए तुम थोड़ा ऐसे करोगे क्योंकि फंस चुके हो। क्या बात। हदीस क्या? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन लिसा। आमना के लाल बयान फरमाते हैं, कोई मौलाना नहीं है ये जो कहता हो, नबियों के सरदार फरमा रहे हैं, मेरी उम्मत में 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते, जन्नत में नहीं जा सकते। कितने लोग? बोलो। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कितने लोग? बोलो। इधर वो दिखेंगे नहीं ना, उनको इधर को बढ़े, पीछे बढ़े, नारा लगाने की जरूरत नहीं है। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो वहां नहीं रुकेगा, फिर उठ के आएगा। दोनों जलसे अटेंड चल रहे हैं इधर, दोनों में कवर कर रहे हैं, दोनों समझे? रेंज देखो, रेंज। अच्छा, लोग क्या समझते हैं ना, क्योंकि जुब्बा पहने हुए, माशाल्लाह टोपी पहने हुए, सब बात है, सोचते होंगे यार ये भी बहुत बड़े मौलाना ही होंगे भाई। और फिर लोग ये समझते रहे मौलाना लोग ऐसे कर रहे हैं। हालांकि आदमी दिल से मोहब्बत करता है, जलसों में जाता है और जलसों में आता है, नबी की नात सुनता है और नबी की नात पढ़ता भी है, और जहां पता चले जलसा वहां पे जाता है। कभी कभी हरकतें ऐसी हो जाती, क्योंकि मिंबरे रसूल वो होता है ना जहां से अच्छा पैगाम जाना चाहिए। जी बेशक, बहुत अच्छा, समझ रहे? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। अब सुनो, नबी ने क्या फरमाया? कितने लोग जन्नत में नहीं जाएंगे? बोलो। अल्लाह। पीछे वाले बोलो। अच्छा, वो कौन कौन है? इस्लाम नगर में कौन कौन है? अगर इजाजत हो तो मैं खोलूं। जी मैं तो पहली मर्तबा आया हूं, मुफ्ती शमशाद साहब ने बड़ी मोहब्बत से दावत दी है। माशाअल्लाह। आप लोगों ने इनसे कहा होगा तो मैं हाजिर हुआ हूं। मैं एक मर्तबा आके बैठ गया, फिर मुझे गरीब को बेचारे को हटा दिया। चलो मैंने कहा मौलवी होगा, वही मस्जिद मदरसा है, हुजरे में चले गए, फिर आ गए, मगर सुना के जरूर जाऊंगा। कमेटी वाले मैं जिनके यहाँ खाना खाने गया, हजरत बहुत मोहब्बत, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, अखलाक में, मुझे नाम याद नहीं है जिनके यहाँ मैंने खाना खाया, जो भी है, तो उनसे पता चलता है आप सब लोग अखलाकमंद हो, अच्छे लोग। अपना मिजाज अच्छा रखो, अपना अखलाक रखो। कम से कम अगर
तुम्हारी जात से किसी को फायदा ना हो ना, तो ऐसा भी मत करियो कि तुम्हारी जात से किसी को नुकसान हो। जी समझ रहे? अच्छा बोलो, अच्छे रहन से अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें अता फरमाएगा। आमीन। अब मैं कॉल रहा हूं इस्लाम नगर वालों, जरा सुन लो। नबी फरमा दे सलासा, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन? मुझे पता नहीं तुम्हारे क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरे क्या हाल। मैं हदीस पढ़ूंगा और अपने अपने सब फिट करते जाओ, जो हो तो चुपके चुपके से तौबा करते जाइयो जी। बाकी मुझे पता नहीं है क्या हाल है और खोलूंगा भी नहीं। सुन लो मैं वालो, तुम्हारा नाम क्या? ताहिर। हाँ तो तुम्हारा भी हक बनता है। नाम इसलिए पूछा ना क्योंकि ये कारोबार कभी दूसरों का भी होता है, समझ रहे? लेकिन ये तो हमारे ही है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसको जन्नत से मना कर देना तो कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो पीर साहब भी नहीं ले जा सकते। और नबी जिसको जन्नत से मना कर देना तो नमाजें भी नहीं ले जा सकती, रोजे भी नहीं, ज़कात भी नहीं, हज भी नहीं। नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल है ही नहीं जो जन्नत में ले जाए, और नबी जिसको ले जाए उसको कोई। आला हजरत ने इशारा किया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नती रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह। और लावर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत बस्ती बस्ती करिया जश्न ईद मिलादुल नबी सरकार की आमद। नारे हैदरी। बेटा नारे थोड़े कम लगे बाबू। अच्छा अब तो ड्राइवर तो आगे वाली सीट में बैठता ही है, कंडक्टर भी ये सोचता मैं भी आगे वाली में बैठा। उसको नारा लगाने के लिए उसके लिए मैक चाहिए। तवज्जो रखो मेरी तरफ। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। खोलू जी। नंबर 1, अब सब लोग अपने अपने गिरेबान में झांकना कि यार कहीं मैं तो फंसा हुआ नहीं हूं। बताऊं? सुनो, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। सलासा ला यदखुलून अल जन्नह। नंबर 1, अला कुलि वालिदै, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला। नबी फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह। अब अपने अपने गिरेबान में झांक कर एक मसला बता दूं, मुफ्ती साहब भी यहां जलवा कर, अगर गलत होगा तो ये मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना इतना पक्का होगा ना पूरी दुनिया के मौलवियों से टकरा लियो मसला। गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लियो सबके सामने तौबा जी बयान करूं। 1000 पीर, वो भी अच्छे वालों की बात कर रहे हूं, नकलियों को तो मारो गोली। हर अच्छा हर उसमें है, पीरों में नहीं मौलानाओं में भी तो ऐसे हैं जी। मौलाना लोगों में भी बड़ा बड़ा नंबरी पड़ा, हाँ, और आप लोगों में भी है। लेकिन सुनो,
क्या हुआ? 1000 पीर जी अच्छे अच्छे इधर खड़े हो और 1000 मुफ्ती अच्छे अच्छे इधर खड़े हो, 1000 बड़े मुत्तकी परहेजगार इधर खड़े हो और तुम्हारी माँ और बाप इधर। अल्लाह 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 अल्लाह। समझ गए? और ये 1000 पीर मौलवी मुफ्ती परहेजगार सुबह से लेकर के, ध्यान रखो इधर, तवज्जो रखो बेटा, सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। इसलिए नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी भी नाराज है, उसका खुदा भी नाराज है। और मैं ये कहता हूँ जिसके नबी नाराज, जिसका खुदा नाराज, वो यहाँ की मस्जिद में नहीं हरम शरीफ में जाकर के नमाज पढ़े, खाने काबा का खिलाफ चूप चूप करके मर जाए, सजदे में पड़े पड़े मर जाए। माँ बाप नाराज, नबी नाराज, खुदा नाराज, उसकी नमाजें भी बेकार, उसके रोजे भी बेकार, उसकी ज़कात भी बेकार, उसका हज भी बेकार, उसकी दुनिया भी बेकार और उसकी आखिरत। बेशक बेशक। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत अच्छा हजरत। अच्छा ये बताओ समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं ये चाह रहा हूं ना इस वक्त पे, क्योंकि मुझे 1:20 पे बिठाला है, तो इस वक्त पे